मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। 1 मिनट रुको, जाने से पहले मुझे अपना मार्क दिखाओ। हाँ, मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया कि अपना मार्क छिपा के बाहर जाया करो। वो मम्मी एक्चुअली मेरा मेकअप खत्म हो गया है। अच्छा, तो इसका मतलब आज तुम स्कूल नहीं जाओगी? क्या? लेकिन क्यों? ये मार्क तो इतना छोटा है, मैं तो उसको अपने हाथों से ही छिपा लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने बोला ना नहीं, मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया, ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर लोगों ने तुम्हारे मार्क को देखा तो वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे और वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे, मुझे पता है। रिंकी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ बाहर। मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए मेकअप लेते आऊंगी। ओके, चलो बाय, अपना ख्याल रखना। बाय मम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। आज जो स्कूल में टेस्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको मिस नहीं कर सकती हूँ। मैं जल्दी से जाके टेस्ट देके घर वापस आ जाऊंगी, किसी को मेरे मार्क के बारे में पता भी नहीं चलेगा। हाँ। रिंकी बहुत बढ़िया, तुमने टेस्ट में काफी अच्छा किया है। थैंक यू मैम। 1 सेकंड, ये तुम्हारे गले पे मार्क कैसा है? मुझे दिखाना जरा। हाथ हटाओ रिंकी, मुझे देखने दो। मैंने ये मार्क पहले देखा है। अरे हाँ, ये मार्क तो रॉयल प्रिंसेस का है जो कि बहुत साल पहले किडनैप हो गई थी। रिंकी, यानी तुम वही प्रिंसेस हो जो कि किडनैप हो गई थी। लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास पावर्स भी होंगे। पावर्स? ये आप क्या बकवास करिए? मुझे पता आप मुझे जानबूझ के फंसाना चाहती ताकि आप मुझे यहाँ से दूर लेके जा सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रिंकी रुको, क्या हुआ? मैं जब से वापस आई हूँ तुमने ऐसा मुंह बना के रखा है, बताओगी? मैं स्कूल गई थी। क्या मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम स्कूल गई थी? बताओ, स्कूल में कुछ हुआ? मुझे सच सच बताओ, सब कुछ। वो तो तुम्हारे कहने का मतलब है सिर्फ तुम्हारी क्लास टीचर ने ही मार्क देखा है? और वो टीचर कह रही थी कि मैं शायद कोई प्रिंसेस हूँ जो कि कुछ साल पहले खो गई थी। तुम्हारी टीचर काफी अच्छा मजाक कर लेती है। मतलब तुम, वो भी प्रिंसेस, कुछ भी। उसने बोला और तुमने मान भी लिया। मतलब अपने आप को देखो, तुमने अपना चबी फेस देखा है। मतलब तुम किसी भी एंगल से ये नहीं लगता है कि तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो। खैर, अब मेरी बात सुनो, आज के बाद से तुम कभी भी घर से बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है? क्या? कभी नहीं? हाँ, क्योंकि धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा तुम्हारे मार्क के बारे में और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। समझ में आई बात? रिंकी बेटा, तुम ऐसे उदास मत होना। ये लो, ये टीवी देखो। मुझे पता है कि तुम बोर हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? बाय स्वीट हार्ट। आज की ताजा खबर ये आ रही है कि एक टीनेज लड़का रॉयल फैमिली से क्राउन चुराकर भाग गया। पुलिस उसको पकड़ रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। मम्मी? ये दरवाजा किसने बनाया? ये तो खुल ही नहीं रहा है। नहीं, ये मम्मी नहीं है, पक्का ये कोई और है। मेरे मार्क के लिए मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया होगा। थैंक गॉड मेरे पास थोड़ा सा मेकअप है। ओह, मुझे लगा था कि इस घर में कोई नहीं है, लेकिन तुम हो। हाय। देखो, मुझसे दूर रहना। मैंने मार्शल आर्ट भी सीखा था जब मैं क्लास 2 में थी तब। डॉल्फ फेस, देखो मैं यहाँ पे किसी को भी हर्ट करने नहीं आया हूँ, इसीलिए मुझे अपना काम करने दो। एक्सक्यूज मी। मैंने तो इसे मार के बेहोश कर दिया। मैंने इसे मार के बेहोश कर दिया। मुझे चेक करना होगा कि ये इस बैग में आखिर छिपा कर लाया क्या था। एक क्राउन, ये पक्का रॉयल फैमिली का होगा। अरे नहीं, लगता है मम्मी घर वापस आ गई। मुझे इसकी बॉडी को छिपाना होगा। और रिंकी बेटा, मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, तो क्या तुम मेरे हाथ और पैर दबा सकती हो? हाँ मम्मी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर जा सकती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है? हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि कुछ मिनट पहले मैंने। बस बहुत हो गया। देखो, मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो इस दुनिया से। और वैसे भी बेटा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगी। आज मैं काफी ज्यादा थक गई, तो क्या तुम प्लीज मेरा हाथ और पैर दबा सकती हो? मम्मी, क्या अब आपको बेटर फील हो रहा है? थैंक यू बेटा, तुम मुझे हमेशा अच्छा फील कराती हो। अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद से तुम कभी भी बाहर नहीं जाओगी, ना उसके बारे में बात करोगी। हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हाँ, ये हुई ना बात। वैसे बेटा, अभी मैं डेट पे जा रही हूँ और अगर वो डेट अच्छी रही तो शायद मैं तुम्हारे लिए एक नए पापा लेकर आऊँ। ओके बाय। बहुत सो लिया इसने, अब इसको उठना ही होगा। उठो। ये मैं कहाँ पे हूँ? अरे तुमने टेप से मुझे इस चेयर पे बांधा है? हाँ, मैंने ही बांधा। अब मैं तुमसे सवाल करूंगी और उसका आंसर तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ बताओ, क्या पूछना है तुम्हें? क्या तुम मुझे बताओगे कि ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा था? हाँ, क्या तुमने मेरा बैग चेक करने की कोशिश की? हाँ, जैसे तुमने मेरे घर में घुसने की कोशिश की वैसे। ओह गॉड, एक सेकंड, ये तुम्हारे नेक पे मार्क कैसा है? मुझे दिखाओ। पक्का मेकअप इरेज हो गया होगा। क्या तुम्हारे नेक पे ब्लैक कलर का एक्स मार्क है? नहीं तो। एक बात बताओ, तुम्हें सच में झूठ नहीं बोलने आता? मैंने देख लिया तुम्हारा मार्क। देखो, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा था कि ये कोई पुराना भूतिया घर है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इतने घने जंगलों के बीच में भी कोई रहता होगा। इसीलिए मुझे तो बस छिपने की एक जगह चाहिए थी। मुझसे ऑनेस्ट रहने के लिए थैंक यू। अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चले जाओगे और यहाँ पे कभी वापस नहीं आओगे। हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बारबी, मैं यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आऊंगा। ओके
ये लो तुम्हारा बैग। थैंक यू सो मच। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही तेज से मार दिया। नहीं कोई बात नहीं यार, कोई और रहता तो वो भी यही करता। एक सेकंड, मुझे देखने दो। हाँ ये कैसे हुआ? मेरी तो चोट गायब हो गई। क्या तुम मुझे बताओगी कि ये तुमने कैसे किया? हाँ जो तुम्हारे गले पे मार्क है उसके पास पावर है कि वो दूसरों की चोट को हील कर सकती है। यानी तुम्ही वो प्रिंसेस जो किडनैप हो गई थी बहुत साल पहले। सब लोग मुझसे ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं एक प्रिंसेस हूँ? क्या तुमने मेरी शक्ल देखी है? मैं किसी भी एंगल से प्रिंसेस नहीं लगती हूँ। हाँ मैंने तुम्हारा फेस काफी अच्छे से देखा, इसीलिए मैं तुम्हें बारबी बुलाता हूँ, क्योंकि तुम भी बारबी डॉल की तरह काफी ज्यादा क्यूट दिखती हो। वैसे क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारा रियल नेम क्या है? रिंकी। खैर रिंकी, सबको पता है कि रॉयल फैमिली की एक बेटी थी जो कि 18 साल पहले गायब हो गई थी। गायब मतलब किसी ने उसको किडनैप कर लिया था। वैसे तुम्हारी एज क्या है? क्या तुम मुझे बताओगी? 18। देखो रिंकी मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ने किडनैप किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी मम्मी को जानती हूँ, वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी। क्या जो फोटो में औरत है वही तुम्हारी मॉम है जो तुम्हारे साथ रहती है यहाँ पे? हाँ ये वही है। ये बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं लगती है। देखो रिंकी तुम मेरे साथ चलो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें किसी ने किडनैप ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। आई बात समझ में? मेरे ना रहते हुए तुमने घर पे लड़के को बुलाई, अच्छा मैनर नहीं है रिंकी। अब ये सब करना बंद करो, इससे कोई फायदा नहीं। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे कि मैं उसकी हेल्प करूं। नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हारे पावर सिर्फ मेरे लिए बने हैं। आई बात समझ में? प्लीज आप मुझे उसकी हेल्प करने दीजिए। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और मैं यहाँ से भागने की कभी कोशिश नहीं करूंगी। अच्छा तो क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करती हो कि तुम अपने सारे पावर्स मेरे ऊपर यूज करोगी मुझे हमेशा यंग रखने के लिए? हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। हे मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं रिंकी प्लीज मुझे मत बचाओ, तुम अपने आप को बचाओ, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। रिंकी मुझे तुमसे कुछ बताना था। तुम अपने पावर्स का यूज करके किसी को हील भी कर सकती हो और किसी को मार भी सकती हो। क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कर दिखाया, वो गायब हो गई। लगता है मैंने अपना सारा पावर यूज कर लिया। रिंकी नहीं, तुम्हें उठना होगा, उठो। थैंक गॉड आप लोग आ गए। अरे रिंकी तुम उठ गई? तो क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। जब तुम बेहोश होने वाली थी उससे पहले तुमने अपने पावर से मुझे हील कर दिया था। एंड आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्राउन मैंने तुम्हें पहना दिया क्योंकि तुम उसे डिजर्व करती हो। और कुछ लोग तुमसे मिलने भी आए जिससे तुम्हें मिलके काफी ज्यादा खुशी होगी। अरे आप दोनों के पास भी सेम रिंकी बेटा मेरे जैसा मार्क है। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मम्मी पापा। फाइनली आज मुझे पता चल जाएगा कि मैं प्रे हूं या फिर हंटर। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पूरी फैमिली हंटर है लेकिन मैं प्रे हूं। मुझे जल्दी से मेकअप करके ये मार्क छिपाना होगा, इससे पहले कोई देख ले। रिंकी तुम इतने देर से अपने कमरे में क्या कर रही थी? डिनर। क्या तुमने क्या बोला? कुछ नहीं, मैं बस पूछ रही थी कि डिनर में क्या बनाया है। रिंकी तुम्हें तो तुम्हारा मार्क मिल गया, इसका मतलब तुम भी हमारी तरह हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारे पापा को बता के आती हूँ। रिया हंटर प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली हूँ। क्यों? तुम तो हंटर और हंटर का तो यही काम होता है, प्रे को मारना। बस ऐसे ही। पापा हाँ बोलो रिंकी क्या हुआ? अगर मुझे हंटर की जगह प्रे मार्क मिला होता तब क्या होता? हमारे पूरे खानदान का यही रूल है कि अगर हमारे परिवार में किसी को भी प्रे मार्क मिलता तो हम उसे मार देते हैं, और ये रूल सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा। तो क्या आप मुझे मार देते? क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो हंटर मार्क मिला है ना। बस ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ, इसीलिए पूछ रही थी। ओ तो तुम्हारी फ्रेंड को प्रे मार्क मिला है। रिंकी सुनो। हाँ हाँ मम्मी। चलो हमें हंटिंग करने के लिए चलना होगा। ठीक है। तुम्हारा टाइम खत्म होता है। अरे मम्मी इसको करने दीजिए ना, वैसे भी आज इसका पहला दिन है। चलो रिंकी इस आदमी को मारो, मैंने इसको पकड़ के रखा है। पहले मैं बस ऐसे खड़े होकर देखती हूँ कि करते कैसे हैं, फिर मैं बाद में करूंगी। मैंने बोला ना रिंकी, मैंने इसको पकड़ के रखा है, जल्दी से इसको मारो। छोड़ दो मुझे। रिंकी तुम्हारी मम्मी जैसा बोल रही है वैसा करो। पापा मैंने बोला ना इसको मारो, जल्दी करो। मम्मी पापा आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसे नहीं मार सकती। तो क्या तुम मरना चाहती हो इस इंसान के लिए जिसको तुम जानती भी नहीं हो? रिंकी तुम हंटर हो और ये प्रे है। रहने तो तुमसे नहीं होगा। ओए तुम उठ जाओ। मैडम एक्टिंग करने के चक्कर में आपने मुझे इतना जोर का मारा। हाँ मम्मी पापा आप लोग एक्टिंग कर रहे थे, तो ये कोई रियल का प्रे नहीं है। हम बस तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे ये देखने के लिए कि तुम सच में हंटर हो या फिर प्रे हो। लेकिन अगर मैं इसे सच में मार देती तो? और अगर तुम सच में हंटर रहती तो हम लोग को मार देती। लेकिन हमारी फैमिली तो हमेशा से हंटर थी ना। नहीं ऐसा नहीं है, हमें अपना मार्क हटाना होगा। क्या आप सब लोग प्रे हैं? हम हमेशा से प्रे थे। अब चलो हमें सच में हंटिंग पे जाना होगा। क्या
लेकिन हम लोग तो प्रे है ना, तो हम लोग क्यों हंटिंग पे जाएंगे? अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, अब सब कुछ बदल गया। अब प्रे भी हंटिंग कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। रिंकी बेटा, हंटर्स कभी भी खुद को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे दूसरों के लिए। मुझे पता है पापा। तो आज के बाद से तुम ऐसा मत करना, हमको छोड़ के तुम सबकी नजर में एक हंटर हो। अगले दिन सबको पता है ना कि क्या करना है। रिंकी जल्दी से अपना मार्क छिपाओ। रिंकी, जब भी तुम किसी प्रे के साथ रहना तो उसे मार देना, समझी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी। क्या तुम यही चाहती हो? मैं अपने दोस्तों को नहीं मार सकती। और अगर उनको हंटर मार्क मिला होता तो क्या वो तुम्हें छोड़ देते? तुम्हें ऐसा लगता है? वो तुम्हारे फ्रेंड्स थे, लेकिन अब वो नहीं है, समझी तुम? और कल तुम हंटर्स के स्कूल में भी जा रही हो, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। क्या? लेकिन मैं तो वहाँ से बिलोंग भी नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, समझी? आज के बाद से तुम एक हंटर हो और कल से तुम स्कूल जा रही हो, तो जाके आराम करो। हाय, क्या तुम यहाँ पे नहीं हो? अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, मेरा नाम राहुल है। हाय राहुल, मेरा नाम रिंकी है। क्या तुम डर रही हो क्या? नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? जब मैं यहाँ पे नया नया आया था तो मुझे भी डर लगता था। मुझे लगता था कि यहाँ पे कोई मुझे मार देगा, बट ऐसा नहीं है। सब यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये तो अच्छी बात है। ओके, नाइस टू मीट यू। बाद में मिलते हैं, ओके? हाँ, ओके। अरे डरो मत, मैं हूँ। क्या कर रही थी तुम? रिया, तुम इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? बस मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आई थी। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो रिंकी। रिया, अब मैं हंटर हूँ और तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन रिंकी, हम एक... रिया, मैंने बोला ना तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन रिंकी, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे ना? लेकिन अब नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रिंकी? हाय रिंकी। हाय राहुल। आज रात हंटर्स के लिए पार्टी रखी गई है, तो क्या तुम आना चाहोगी? और पार्टी के बहाने मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड से मिलवा दूंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लो। इसमें मैंने अपना नंबर लिखा है, जब तुम्हें आना होगा तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। तो रिंकी बताओ, आज तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा था? ठीक ही था। तो क्या कोई ऐसी बात है जो हमें जाना जरूरी है? उन्होंने आज रात के लिए एक पार्टी रखा है, मुझे भी इनविटेशन आया है, लेकिन वो सिर्फ हंटर्स के लिए है। और वाह, तब तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मम्मी, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुम उनके पार्टी में जाओगे, तुम्हें उनके प्लान्स के बारे में पता चलेगा और बहुत कुछ। रिंकी, ये सब तुम अपने परिवार के लिए कर रही हो, समझे तुम? ठीक है, मैं जाऊंगी, क्योंकि आप दोनों ने कभी भी अपने अलावा मेरे बारे में सोचा है कि मुझे क्या करना है? रिंकी, अपनी माँ से ऐसे ऊंची आवाज में बात मत करो, समझी? अब अपने कमरे में जाओ। पार्टी में जाने से पहले याद रखना कि मेकअप से तुम... मुझे पता है मम्मी। रिंकी बेटा, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड है, ओके? तुम हमारी बातों का बुरा मत माना करो, हम तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। काफी ज्यादा लेट हो गया, अब जाके जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। हाय रिंकी। हाय राहुल। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस पार्टी में आओगी, क्योंकि तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया था। अब चलो, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। और पता है, उसका राहुल जोर जोर का रोने लगा। हमें तो इतनी हंसी आ रही थी। रिंकी, देखा, मेरे फ्रेंड्स तुम्हें पसंद करते हैं। थैंक यू अपने फ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? हे गाइस, देखो मैंने एक परफेक्ट प्रे को पकड़ा है। छोड़ दो मुझे। रिया। रिंकी, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? जब मुझे मार्क मिला था उससे पहले हम फ्रेंड्स थे। नहीं, ये झूठ बोली है, मेरा भरोसा करो। और इसने अपना मार्क भी फेक बनाया है। क्यों रिंकी, मैंने सही बोला ना? रिया। रिंकी, तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बकवास करी। रुको, मुझे अपना चाकू निकालने दो, हमें इसे मारना होगा। अच्छा, अगर मुझे मारना ही है तो रिंकी को दो ना मुझे मारने के लिए। देखना, वो मुझे नहीं मारेगी, क्योंकि वो एक प्रे है। मैंने खुद कल अपनी आंखों से देखा था कि ये कमरे में मेकअप से... वाह रिंकी, तुम तो कमाल की हंटर हो, मजा आ गया। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो कमेंट्स में ब्राउन हार्ट कमेंट करना। एंड या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।